हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का विविध देखने जा रहे हैं। तो विविध यानी मिसलेनियस में निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म में लिखे। तो पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पिछले लेसन में भी हम लोग पढ़े हैं 5.2 में पोलर फॉर्म पढ़े हैं। तो वहां हम लोग को प्रश्न मिलता था x प्लस आई वाई के रूप, x प्लस आई वाई के रूप में, या a प्लस आई बी के रूप में, या a माइनस आई बी के रूप में, x माइनस आई वाई के रूप में। इस रूप में प्रश्न मिलता, इस रूप में नहीं मिलता। तो यह रूप जो है इस रूप को इस रूप में बनाएंगे, यानी x प्लस आई वाई या x माइनस आई वाई के रूप में जिस रूप में आ जाए, यानी यहाँ बट्टा में जो है 2 माइनस आई का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग समाप्त करने की प्रयास करेंगे। इसको समाप्त करेंगे तो हमारा प्रश्न इस रूप में आ जाएगा। जब इस रूप में प्रश्न आ जाएगा तो हम लोग पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप, जो बोलिए इंग्लिश मीडियम के लिए पोलर फॉर्म, हिंदी मीडियम के लिए ध्रुवीय रूप, तो निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले a माइनस आई बी के होल स्क्वायर में जाना है। तो 1 प्लस 7i बाई a माइनस आई का x माइनस 2 माइनस आई का होल स्क्वायर है। तो क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर इस रूप में है। तो पूरेंगे इस रूप में, तो a स्क्वायर a का स्थान पर 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 into 2 a के स्थान पर क्या है 2 है, b के स्थान पर i है, प्लस b का स्क्वायर यानी i का स्क्वायर। अब यहां देखिए 1 प्लस 7i बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 into 2 4i, i स्क्वायर के स्थान पर माइनस होगा। यहां देखिए 1 प्लस 7i, 4 में से 1 किया तो 3 या माइनस 4 है। फिर भी हम लोगों का जो है इसी रूप में आया, यानी अंश बाई हर के रूप में आया। अंश बाई हर के रूप में हम लोग को नहीं चाहिए, तो हम लोग को इस रूप में नहीं चाहिए, तो हमको x प्लस आई वाई के रूप में चाहिए। तो एक और रूल है यहाँ हम लोग इसको रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस 7i बाई 3 माइनस 4i इसी संख्या के यानी हर वाली संख्या से अंश और हर में गुना करेंगे विपरीत चिन्ह से। 3 प्लस 4i बाई 3 प्लस 4i। यहां देखिए 1 प्लस 7i इंटू 3 प्लस 4i बाई 3 माइनस 4i इंटू 3 प्लस 4i गुना करेंगे एक दूसरे से। तो 1 में 3 से करेंगे तो 1 में 3 से करेंगे तो 3, 1 में 4i से करेंगे तो प्लस 4i, प्लस 7i में 3 से करेंगे तो 21i, 7i में 4i से करेंगे तो 28i स्क्वायर बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पर 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b के स्थान पर 4i है तो माइनस 4i का स्क्वायर। अब देखिए 3 प्लस 4i में 21i को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25i प्लस यहां देखिए 28 है, 28 है, आई स्क्वायर के स्थान पर हम लोग क्या रखते हैं -1 रखते हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट लेसन में ही हम लोग स्टार्ट ही किया है कॉम्प्लेक्स नंबर का आई स्क्वायर इक्वल टू -1। पिछला वीडियो आप लोग जाके देखिएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 4i का स्क्वायर, सॉरी माइनस है, 3 का स्क्वायर 9, 4i का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर -1। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4i का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा -16 i स्क्वायर। यहां देखिए क्या हो जाएगा 3 प्लस 25
आई माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो 28/9 यहाँ हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। तो आई स्क्वायर -1 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +16। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 28 में से 3 को अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 25 प्लस 25i। आप लोग बोलिएगा कि सर माइनस फर्स्ट पहले कर दिए प्लस बाद में किए तो क्या 25i पहले नहीं हो सकता था? तो नहीं, क्योंकि हम लोग का प्रश्न है, हम लोग को प्रश्न है या हम लोग का इस रूप में लाना है हम लोग को a प्लस ib के रूप में या x प्लस iy के रूप में। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो भी सम्मिश्रण संख्या होता है उसको हम लोग बाद में करते हैं, जो भी बिना आई वाला होता है उसको फर्स्ट में करते हैं। यानी यह अवास्तविक संख्या हो गया, यह रियल नंबर हो गया, रियल नंबर। यानी रियल नंबर को फर्स्ट में, इमेजिनरी नंबर को लास्ट में। यानी आई जिसमें लगा होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, इसलिए हम इसको लास्ट में किए हैं। अब देखिए इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 25। अब देखिए कॉमन आ जाएगा हम लोगों को 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 प्लस i बाई 25, इसे या कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा -1 प्लस i। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न में अगर हम लोगों को क्या रहता है z बराबर रहता तो हम लोग नहीं मानते, लेकिन प्रश्न में z बराबर नहीं है तो नहीं है तो हम लोग मानेंगे। माना कि z इक्वल टू -1 प्लस i हम लोग को यहां से बनाना चाहिए था, बट हम लोग को क्या किया है, प्रश्न जो है कुछ उलझा दिया है। पिछले लेसन में देखिएगा तो हम लोग को इतना दिया रहता था, यहां से हम लोग को बनाना रहता था। अब इस लेसन में यानी मिसलेनियस है तो थोड़ा हार्ड कर दिया है, उसी का हार्ड रूप है तो इस रूप में दे दिया है। z बराबर -1 प्लस i है तो हम लोग लिखेंगे r cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। r sin थीटा इक्वल टू, यहां भी 1 छुपा हुआ है, 1 into i है तो यहां भी हम लोग क्या लेंगे 1 लेंगे। समीकरण 2 क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने और तो वर्ग करके जोड़ने पर इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करके जोड़ेंगे तो वर्ग करके जोड़ेंगे तो देखिए समीकरण 1 का LHS क्या है r² cos² थीटा, और समीकरण 2 का LHS क्या है r² sin² थीटा। समीकरण 1 का RHS है -1 तो -1 का स्क्वायर और 2 का है 1 तो 1 का स्क्वायर r² cos² थीटा, यहाँ कॉमन है कि r² तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ देखिए r² cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है 1 इक्वल टू 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 r इक्वल टू √2। r का वैल्यू हम लोग के पास आ गया, हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस में y/x। अब हम लोग को y का वैल्यू चाहिए तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्न में देखिए क्या है x इक्वल टू -1 है, y इक्वल टू भी 1 है जो वहां हम लोग लिखे हैं।
तो यहाँ x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू -1 है, तो यही वैल्यू जो है हम लोग यहाँ रखेंगे। इंप्लाइड दैट tan थीटा इक्वल टू 1/-1 tan थीटा इक्वल टू -1 में 1 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा -1 tan थीटा इक्वल टू, अब यहाँ क्या है, मॉडुलस है, मॉडुलस बोलिए, मापांक बोलिए, वही है। तो इसको अगर हम लोग कोई भी प्रश्न में कोई भी संख्या अगर मॉडुलस में माइनस में रहता है तो मॉडुलस से बाहर आता है तो वह प्लस में हो जाता है। मॉडुलस का काम ही होता है माइनस को प्लस करना। तो यहाँ माइनस है तो इसको मॉडुलस से बाहर आएगा तो प्लस हो गया। थीटा इक्वल टू, इस tan को इधर लाएंगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए tan में किसका वैल्यू 1 होता है, तो tan इनवर्स tan 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स tan 45 को हम लोग π/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू 118 होता है और 118 में हम लोग 4 से अगर डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इनटू tan थीटा बराबर थीटा, यानी थीटा का स्थान पर π/4 है। अब कैसे π/4 आया यहाँ आप लोग देखिए, हम लोग इनवर्स त्रिकोणमिति में क्लास 12 के इनवर्स त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े हैं, या हम लोग 11th में भी पढ़े हैं, tan इनवर्स इनटू tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, वही रूल यहाँ यूज करेंगे। तो tan इनवर्स tan π/4 बराबर π/4। अब यहाँ देखिए हम लोगों को थीटा किस चतुर्थांश में है ये भी जानना है। तो थीटा का चतुर्थांश जानने के लिए हम लोगों को यह बताना पड़ेगा कि यहाँ देखिए, इसका जरूरी नहीं है, यहाँ y अक्ष का पॉजिटिव, x अक्ष का पॉजिटिव, x अक्ष का नेगेटिव, y अक्ष का नेगेटिव। यहाँ जो होता है x भी प्लस में होता है, y भी प्लस में होता है, तो प्लस प्लस, यहाँ x माइनस में y प्लस में, यहाँ दोनों माइनस, यहाँ x प्लस में y माइनस में। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ जो होता है थीटा होता है पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ होता है माइनस पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ माइनस थीटा होता है। अब यहाँ देखिए थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ देखिए तो यहाँ x माइनस में है, y प्लस में है, तो x माइनस y प्लस, तो x माइनस y प्लस कहाँ है, तो देखिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि थीटा दूसरे चतुर्थांश, हिंदी में इसको चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश, इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, इसको मिटाते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, में है। जब थीटा जो है दूसरे चतुर्थांश में है तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू क्या है, पाई माइनस थीटा है। जब थीटा दूसरे चतुर्थांश में है तो हम लोग क्या करेंगे, तो पाई माइनस थीटा, और पाई का वैल्यू नहीं है, यानी पाई का स्थान पर पाई है, थीटा का वैल्यू π/4 है। तो इसको हम लोग एलसीएम 4 ले लेंगे, 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू 3 π/4, यानी थीटा का वैल्यू आया। तो यहाँ देखिए अब हम लोग को पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप चाहिए, यानी पोलर ध्रुवीय रूप, यानी क्या होता है ध्रुवीय रूप, r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, i sin थीटा। तो यहां देखिए r का वैल्यू क्या है, √2 है, r का वैल्यू √2 है, cos, अब थीटा का वैल्यू क्या है 3 π/, प्लस i sin
थीटा का वैल्यू 3π/4 है। तो हम लोग का पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप, हम लोग का आंसर जो है 5 के 1 का इतना आया। अब प्रश्न 2 को देखते हैं। तो प्रश्न 2 में भी वही है, निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म में लिखना है। तो प्रश्न 2 है, तो यहां हम लोगों को a/b के रूप में दिया है, हमको x + iy के रूप में चाहिए। तो x + iy के रूप में लाने के लिए इसको सबसे पहले हम लोग परिमिश्रण करेंगे। तो परिमिश्रण करेंगे 1 + 3i बाई 1 - 2y। आप परिमिश्रण करने के लिए इसी संख्या के चिन्ह विपरीत से, यानी 1 - 2y बाई 1 + 2y बाई 1 + 2y, यानी इसी संख्या के विपरीत चिन्ह से। तो विपरीत चिन्ह करने का मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस से अंश और हर में गुना करेंगे। अंश और हर में गुना करेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 1 + 3i इंटू 1 + 2i बाई a - b इंटू a + b, यानी 1 - 2i इंटू 1 + 2y। यहाँ देखिए 1 से 1 में गुना होगा तो 1 से 2i में होगा तो क्या हो जाएगा +2i, 3i में 1 से होगा तो +3i, 3i में 2i से होगा तो 3 2 6i² बाई a - b इंटू a + b। तो क्या हम लोग पढ़े हुए हैं कि a² - b²। तो a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 2i, यानी 1 2i 3i। यह 2i 3i क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर को एक साथ और रियल नंबर को एक साथ। तो इमेजिनरी नंबर है तो 2i 3i 1 + 5i। यह जो है इमेजिनरी नंबर है तो यह रियल नंबर बनेगा। रियल नंबर कैसे बनेगा, तो देखिए 6i² के स्थान पर -1 रखेंगे, i² के स्थान पर -1 रखेंगे बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2i का स्क्वायर, तो 2 या 4i² 4i² 1 + 5i। यहाँ क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। 6 में -1 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा बाई, यहाँ देखिए हम लोग को हो जाएगा 1 i² के स्थान पर यहाँ भी तो -1 ही होगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को हो जाएगा -4i² के स्थान पर -1। अब यहाँ देखिए -5 +5i, क्योंकि -6 है +1 है तो -5 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 -4 इंटू -1, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 4 इंटू -1, यानी 1 + 4 यानी 5 हो जाएगा। यहाँ 5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 5 हम लोग कॉमन लेंगे तो -1 + i बाई 5 से 5 कैंसिल, हमारा प्रश्न आ गया -1 + i। इसको हम लोग मानेंगे तो माना कि लेट z = -1 + i, तो क्या करते हैं r cos θ = -1 समीकरण 1, r sin θ = i × 1 रहता है तो 1 समीकरण 2 क्या लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2।
स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहां देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 1 एंड समीकरण 2 को वर्क करेंगे और जोड़ेंगे। तो वर्क करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब यहां देखिए एलएचएस, समीकरण 1 का एलएचएस आपको -1 है, तो -1 है तो -1 का स्क्वायर, अब प्लस समीकरण 2 का एलएचएस क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, यहां हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो आर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 1 2 हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 2, तो आर इक्वल टू अंडर रूट 2 होगा, आर इक्वल टू अंडर रूट 2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस में y बाई एक्स होता है, मॉडुलस में y बाई एक्स होता है, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस में y बाई एक्स, तो y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहां से, y का वैल्यू और x का वैल्यू, तो यहां देखिए x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1 जो हम लोग यहां लिखे हैं, तो x का वैल्यू हम लोग को -1 है, y का वैल्यू 1 है, तो 1 बाई -1 tan थीटा इक्वल टू 1 से -1 में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो -1 ही होगा, tan थीटा इक्वल टू -1 5 में है यानी मॉडुलस में है, मॉडुलस का काम होता है माइनस को प्लस करना, तो -1 अंदर है मॉडुलस के, तो मॉडुलस से बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू देखिएगा यह tan जो है इस पर आएगा, तो tan इस पर आएगा तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, और थीटा tan में किसका मान 1 होता है, तो tan इनवर्स tan 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 होगा, tan पाई बाई 4। हम लोग 11th में या कॉम्प्लेक्स नंबर में ही हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स इनटू tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, इस रूल से हम लोगों का थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इनटू tan थीटा बराबर थीटा, तो पाई बाई 4 हो जाएगा थीटा का वैल्यू। अब हम लोगों को यह देखना है थीटा किस चतुर्थांश में है, तो थीटा किस चतुर्थांश में है इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न क्या है, तो यहाँ देखिए x माइनस में है y प्लस में है, तो x माइनस में y प्लस में है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसको x अक्ष का y अक्ष का पॉजिटिव बोलते हैं, इसको x अक्ष का पॉजिटिव बोलते हैं, इसको x अक्ष का नेगेटिव बोलते हैं, इसको y अक्ष का नेगेटिव बोलते हैं। यह आपको हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, यह माइनस प्लस होगा, यह माइनस माइनस होगा, यह आपको प्लस माइनस होगा। तो इसको पहला चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तीसरा चतुर्थांश बोलते हैं, इसको चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। तो पहले चतुर्थांश में हम लोग देखेंगे, पहले चतुर्थांश में थीटा होता है, दूसरे चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा होता है, तीसरे चतुर्थांश में माइनस पाई माइनस थीटा होता है। तो हम लोग को देखना है यह किस चतुर्थांश में है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ देखिए x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव किस चतुर्थांश में है, तो सेकंड चतुर्थांश में है, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ लिखेंगे चूंकि थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, चतुर्थांश, इसको इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं।
इसलिए क्या हो जाएगा हम लोगों को पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा, तो पाई और थीटा का वैल्यू क्या है पाई बाई 4 है, तो पाई माइनस पाई बाई 4, तो इसका एलसीएम 4 होगा, 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई बाई 4। अब इसके बाद हम लोग को पोलर फॉर्म चाहिए, तो पोलर फॉर्म लाने के लिए इसको हम लोग को, अब देखिए हम लोग को पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप, हिंदी में इसको ध्रुवीय रूप बोलते हैं, इंग्लिश में पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। r का वैल्यू हम लोग को आया है √2 आया है, r का वैल्यू हम लोग को √2 आया है, और कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू 3 पाई बाई 4 प्लस i साइन थीटा का वैल्यू 3 पाई बाई 4। हम लोग का पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप आ गया।